भाई इस एपिसोड को देखने के बाद काफी प्राउड सा लग रहा है। जिस लोकी को हम जानते थे एक शरारती नटखट देवता के हिसाब से, आज देखो वो किस जगह पे पहुंच गया है और लोकी के इतने दिनों के सुनहरे सफर का अंत भी हो चुका है। काफी बढ़िया सफर था मगर एक दुख भरी एहसास भी छोड़ के गया है। खैर पिछले एपिसोड में हमें काफी कुछ नई चीजें पता चली थी, जैसे कि लूम तबाह हो रहा है और जितने भी शाखाएं हैं वो भी तबाह हो रहे हैं। यहाँ तक कि लोकी लूम को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रहा है मगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी ओर लोकी टाइम स्लीप भी कर रहा है जो आगे चल के उसको कंट्रोल करना सीख भी जाता है, जो कि हमें लोकी के इस मजेदार सफर के लास्ट एपिसोड में लेके जाता है। कैसे उससे वो यूज करता है टीवीए और दुनिया को बचाने के लिए। तो आइए आप और हम मिलके जानते हैं इस लास्ट एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिला और आगे लोकी का ये सीरीज किस और बढ़ने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। लोकी टाइम स्लिप को एक पावर की तरह यूज करता है जिससे कि वो जिस टाइम पे भी जाना चाहे वो जा सकता था। बहुत सारी कोशिश करता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी देखता है मगर एट दी एंड कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता था उसको। कैसे कैसे करके वो लूम की कैपेसिटी तो बढ़ा लेता है मगर भाई ये तो प्रॉब्लम की शुरुआत थी, क्योंकि इन्फिनाइट को आप कैसे कंट्रोल करोगे। जैसे ही कैपेसिटी बढ़ती है शाखाएं भी बढ़ने लगती है और जैसा कि पहले हो रहा था लूम ब्लास्ट हो जाता है। धीरे धीरे अब लोकी को भी समझ आ रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिसके लिए उसको खुद सीखना होगा और उसके लिए काफी समय लगता है। काफी मतलब काफी, मगर वो सब कुछ सीख लेता है जिससे कि सारी चीजें उसे मालूम हो, क्योंकि किसी ना किसी के छोटे मोटे गलतियों की वजह से उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था, जिसमें उसे सेंचुरीज टाइम लग जाती है। मगर क्या होता कि हु ही रिमेंस मरता ही नहीं तो, और ठीक उसके दिमाग में भी यही चीज आती है और भाई वो पहुंच जाता है एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब सिल्वी हु ही रिमेंस को मार रही होती है और उसे रोकने की कोशिश करता है। मगर वो एक लूप की तरह कभी भी खत्म नहीं होता जिसका कोई फायदा नहीं था। और ये बात हुई रिमेंस को भी पता होता है क्योंकि उसने इतनी बारीकी से उन सबको प्लान किया था। और लोकी हुई रिमेंस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि कैसे इन सबको रोका जा सकता है। तभी हमें पता चलता है कि दरअसल टेम्पोरल लूम एक सेफ्टी स्विच है जो शाश्वत रेखा को बचाने के लिए है। और लूम को इस तरीके से उसने डिजाइन किया था कि जैसे ही उस पे शाखाओं का भार बढ़ेगा, जो कि अभी की सिचुएशन है, तो वो उन सभी शाखाओं को मिटा देगा और बस एक ही शाखा रहेगा जो मेन शाखा होगा। मतलब जो हम लूम को ब्लास्ट होता देख रहे थे उसमें बस ब्रांच टाइमलाइन ही तबाह होंगी और बस मेन टाइमलाइन ही रहेगी। एक तरह का फिल्टर हो जाएगा। और लोकी बेवकूफ की तरह टाइम स्लिप करके सब कुछ ठीक करने में लगा हुआ था। मगर अब दिक्कत यह है कि सिल्वी हुई रिमेंस को मार देगी, उसको कैसे रोके। तभी आउट ऑफ द बॉक्स आंसर लोकी से आता है कि लूम को ही तबाह कर देगा। मगर इसमें भी दिक्कत है कि इसमें मल्टीवर्सल वॉर हो जाएगा। अब क्या करेगा लोकी। देखो ये बात हुई रिमेंस को भी पता है कि इसका कोई उपाय नहीं है, या तो लूम को तबाह कर दो जिसमें मल्टीवर्सल वॉर होगा जो सबकी जान ले लेगा, या फिर सिल्वी को ही मार दो जिसमें कि वो हुई रिमेंस को ही ना मार सके। अब क्या करेगा लोकी, क्योंकि बचाना तो सबको है। देखो जीवन में एक पल ऐसा भी आता है जिसमें हमें कठिन डिसीजन लेना पड़ता है, भले ही हम वो करना ना चाहते हो मगर करना पड़ता है। और यही डिसीजन लेने की बारी अब लोकी की है और वो मोबियस के पास पहुंच जाता है जिससे कि उसे डिसीजन लेने में आसानी हो कि अपने प्यार की कुर्बानी देगा या फिर मल्टीवर्सल वॉर करेगा। और उसके पास एक इजी ऑप्शन था कि सिल्वी देवी को ही मार के सब कुछ ठीक करने का। मगर भाई हम लौंडे हैं, जब भी किसी से प्यार करते हैं तो वो कैसे खुश रहेगी उसके बारे में सोचते हैं, भले ही हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और यहाँ पे तो लोकी एक देवता है। विक्टर दादा से लेकर जितने भी पॉसिबिलिटीज थे सब कुछ ट्राई करने के बाद लोकी खुद ही जाने का डिसीजन लेता है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी ये भी उससे मालूम था, मगर वो किसी भी हाल में सिल्वी को नहीं खो सकता था। और इसके बाद जो सीक्वेंस आया ना भाई, पूरे दिल को छू लिया यार, एकदम बढ़िया था, पिक्चर परफेक्ट। और लोकी लूम को तबाह कर देता है जिसको इतने समय तक हु ही रिमेंस संभालते आ रहा था। अब लोकी उन सभी को खुद संभालने का भार अपने सिर पर लेता है। एक तरीके से टेम्पोरल लूम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। टीवीए में भी काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं और मोबियस भी अपने पुराने जिंदगी में वापस लौट जाता है। सिल्वी भी अब फ्री है। मगर क्या ये सब इतना आसान है? टेम्पोरल लूम को तबाह करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही और इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको कैसी लगी लोकी का ये एपिसोड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाता है इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।